हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 19 लेंगे, एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12। और इसके पिछले वीडियो में हमने 1 to क्वेश्चन नंबर 18 का सारा सॉल्यूशंस विद फुल एक्सप्लेनेशंस अपलोड कर दिया है, तो जाके आप उस पर गो थ्रू हो सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ये 1/sin x cos क्यूब x हमें इंटीग्रेशन करना है 1/sin x cos क्यूब x dx को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे क्या होगा क्या। तो देखिए सबसे पहले इसमें करेंगे क्या कि इसमें हम cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में बेसिकली क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, राइट। चलिए कर दीजिए, तो लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग cos x इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसको ऊपर cos x ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका ऊपर cos x और नीचे हो जाएगा sin x। एक और cos x कर देंगे तो हो जाएगा आपका sin x इंटू cos 4x dx। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद करना यह है कि cos 4x को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा इधर sec 4x, 1/cos 4x है, तो हो जाएगा ये sec 4x। इसको हम आगे लिख देते हैं। बताइए cos x sin x का cot x हुआ, राइट। और cot x का इज इक्वल टू 1/tan x होता है ना। अगर cot x है तो cot x को हम क्या लिखेंगे 1/tan x, tan x है तो 1/cot x, तो cot x है तो 1/tan x। नीचे में हो जाएगा हमारा tan x, ये हो जाएगा आप ऊपर क्या है cos 4x है, तो cos 4x का हम लिख देंगे हम sec का पावर 4x dx। मतलब यहाँ तक हम आ गए। अब इसको कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा ऐसे इस रूप फॉर्म में लिख देना है sec स्क्वायर x नीचे tan x dx। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? कुछ किए नहीं अभी, काम ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं है, राइट। अब बताइए sec स्क्वायर x, इससे पहले ही हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताए थे कि कहीं भी अगर sec स्क्वायर x हो तो वही हो जाता है 1+tan स्क्वायर x, है कि नहीं। तो बस इस फॉर्मूला, इस आइडेंटिटीज को यूज़ करेंगे यहाँ पे। 1+tan स्क्वायर x और sec स्क्वायर एज इट इज़, नीचे में tan x dx। बताइए tan x, अब बताइए यहाँ पे फिर से देखिए कुछ sec x tan x का टर्म आ गया है, राइट। जहाँ भी बताए थे कि जहाँ भी tan x sec x tan x है तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आँख बंद करके लगा दीजिएगा, बिकॉज 90%, 95 भी हो सकता है, लेकिन 90% क्वेश्चन में अगर इस तरह का फॉर्म आ जाए तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा ही देना, जो कॉन्सेप्ट होता है। और इधर फंक्शन किसको लेंगे हम, tan x को लेंगे, और इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, जो कि हम जानते हैं। तो चलिए लेट tan x को t मान लीजिए, फिर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जाएगा tan x का जाएगा sec स्क्वायर x और t का dx को अलग कीजिए और dt बाई sec स्क्वायर x, ठीक है। बस dx को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक। चलिए करते हैं। 1 tan x को हो गया t, तो हो जाएगा t स्क्वायर और sec स्क्वायर x एज इट इज़, dx का dt बाई sec स्क्वायर x एंड नीचे क्या है आपका tan x है ना, tan x लीजिए, हो जाएगा आपका t sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर कट गया। पता है कोई दिक्कत नहीं ना है, काफ़ी इजीली काम हो गया। बचा आपके पास 1+t स्क्वायर बाई t dt। अब दोनों ये इसको सेपरेट कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका 1/t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt। अब बताइए इसका सब तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट। 1/t का हो जाएगा log mod t
टी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा T3/3 एंड लास्ट में जो हमारा कांस्टेंट है वो कांस्टेंट है। बताइए टी क्या है, tan x है राइट, लॉग मॉड tan x प्लस tan क्यूब x/3 प्लस c राइट, दिस इज योर फाइनल आंसर। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, काम हो गया राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, इंटीग्रेशन करने को है cos 2x/cos x प्लस sin x का स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्या इसका सॉल्यूशन होगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले इसको बनाने से पहले आपको एक फार्मूला दिमाग में रखना होगा। वो फार्मूला ये है कि cos 2x जो होता है वो बेसिकली इसका फार्मूला है cos 2x = cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये कॉन्सेप्ट यूज होगा एंड विद दिस आपका जैसे ही इसको यूज़ कीजिएगा तो आपको कुछ दिखेगा, मतलब कुछ जाना पहचाना पुराना काम दिखेगा और उस पुराने काम को ही करना है राइट। नया काम में सिर्फ ये फार्मूला था, बाकी तो सब पुराना है। चलिए पहले नया काम ही कर लेते हैं, बाकी पुराना भी निपट लेंगे उससे। तो cos 2x को आप क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर डी। बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हो गया राइट। तो अब उसका जानते हैं क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी कर दीजिए, cos x माइनस साइन x cos x प्लस साइन x, नीचे में तो एज इट इज cos x प्लस साइन x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए cos x प्लस साइन x cos x प्लस साइन x कटेगा, ठीक। और चलिए cos x प्लस साइन x और cos x प्लस साइन x कटेगा तो cos x माइनस साइन x बाई cos x प्लस x ये बचेगा। इसको हम अगले पेज में देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है cos x माइनस साइन x न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में cos x प्लस साइन x जो हमारा पीछे था। अब बताइए यहाँ पे अगर इसको आप थोड़ा गौर कीजिएगा, थोड़ा इस पर सोच विचार कीजिएगा, तो आप अगर इसको फंक्शन लेते हैं और इसका डेरिवेटिव करते हैं तो आपको ये न्यूमरेटर में जो है वो आपका डेरिवेटिव में आता है। तो अगर ये काम हो गया, न्यूमरेटर फंक्शन लिए और उसका डेरिवेटिव करने पे आपके क्वेश्चन में ही डेरिवेटिव प्रेजेंट भी है, तो उस केस में हम इजीली सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं। और क्या प्रोसेस है देखिए, इसको जब आप इसको फंक्शन मानेंगे और इसको जब डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेशन निकालेंगे तो cos x माइनस साइन x होगा। तो वही केस है राइट, इसी में फंक्शन भी है और इसी में डेरिवेटिव भी है, तो हम सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये एप्लीकेबल है सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो चलिए लेट cos x प्लस साइन x को t, फिर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो cos x का आप सब जानते हैं डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, साइन x को cos x, t का dt/dx, ठीक। अब dx को अलग कर दीजिए, बस हो जाएगा माइनस ऑफ dt, माइनस नहीं नीचे रहने दीजिए जैसे है, माइनस साइन x प्लस cos x, ठीक। यहाँ तक डन। बस इसका वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। तो cos x माइनस साइन x तो एज इट इज रहेगा और इसको हम t मान ही लिए हैं, ठीक। dx की जगह पर माइनस ऑफ cos x माइनस साइन x, कुछ किए नहीं है, बस इसको इधर लिख दिया और इसको इधर कर दिया और यहाँ से यहाँ कट जाएगा ये, बच्चा सिर्फ सिंपल इंटीग्रेशन करना है 1/t dt का। बताइए ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है राइट, इसका तो बेसिकली लॉग मॉड t होता है। एंड t की जगह पर जो हम एज्यूम किए उसको लिख दीजिए cos x प्लस साइन x प्लस c, दैट इज ए फाइनल आंसर। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? ऑब्वियसली दिक्कत नहीं होना चाहिए राइट। एक क्वेश्चन जो कि 21 है, क्वेश्चन नंबर 21, वो हम चाहते हैं कि आप करें, नहीं आएगा तो हम उसको हम सॉल्व करेंगे, पहले आप ट्राई कीजिए।
तो क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि इंटीग्रेशन करना है साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का। तो ये काफ़ी सिंपल नहीं है राइट, दो लाइन का आंसर है, 2 स्टेप कीजिएगा आप अपने आंसर पर पहुंच जाइएगा। तो खुद से ट्राई कीजिए, हम 22 आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना है। चैलेंजिंग कब होता है, जब जहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना हो। चैलेंजिंग उसी को कहते हैं जहाँ पे चैलेंज हो, उसी क्वेश्चन को बनाने में भी इंटरेस्ट रहता है, वो भी इंटरेस्टिंग होता है राइट। अगर सब आदमी एवरी क्वेश्चन शुड बी डन बाय एवरीवन, अगर एवरी क्वेश्चन कैन सॉल्व एवरीवन, then what's the new about in you? If you have something new, if you have do something new, then you have to do and solve this type of question. This is the basic and standard level questions of competitive exam. स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें कुछ अजीब सा क्वेश्चंस, बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं है, मतलब कुछ दिख नहीं रहा है क्लियर। उसमें हमको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसा कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा। जोड़ना तोड़ना का काम करना है भाई, लेकिन जोड़ने तोड़ने से किसी का नुकसान ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है राइट। आप कोई काम कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि आप किसी के घर का या किसी दूसरे आदमी का किसी चीज़ का उपयोग कर रहे हैं, तो उस चीज़ को उपयोग उस तरह से करें कि आपका काम भी हो जाए और उसका नुकसान भी ना हो, तब ना वो भाई प्रॉफिट हुआ, या कहें कि ठीक है चलिए कोई दूसरा आदमी को तब ना हेल्प करेगा कि चलो मेरा नुकसान नहीं है तो चलो इतना कर देते हैं। यही चीज़ यहाँ पे भी है, मैथमेटिक्स में भी सेम चीज़ अप्लाई होता है। करना इसी में कुछ है, लेकिन ऐसा ना कर दे कि इसका कुछ डिफॉर्म हो जाए, इसको ध्यान में ही रखते हुए चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए तो करना कुछ नहीं है, पहला करेंगे क्या कि इसमें हम एक मान, इसमें एक काम करेंगे कि हम साइन बी माइनस ए, जैसे कांस्टेंट है एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, उसी तरह से हम एक और लेंगे फंक्शन दैट इज साइन बी माइनस ए, कांस्टेंट कह सकते हैं, ठीक है। साइन बी माइनस ए एक कांस्टेंट लेंगे और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिख दीजिए मल्टीप्लाई साइन बी माइनस ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक ठीक है। और इसके बाद साइन बी माइनस ए को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि ताकि इसका भी कुछ एग्जिस्टेंस ब्रेक ना हो। अब कैसे ब्रेक करेंगे आपको सोचना है राइट। पहले दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, सेकेंड स्टेप जो न्यूमरेटर में साइन बी माइनस है उसको इस तरह से ब्रेक करेंगे ताकि इसका एग्जिस्टेंस ख़त्म ना हो, ठीक। करेंगे क्या, देखिए करेंगे, सो जो दिखाते हैं हमको लिख कर। आपको सिंपली करना यही है कि आपको साइन एक्स माइनस ए, गॉट इट, माइनस ऑफ एक्स माइनस बी कर देना है, गॉट इट, टू द पॉइंट, ब्रैकेट के अंदर। इस ब्रैकेट के अंदर को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या हम इसको डिस्टर्ब किए हैं, एक बार ओपन कर लेते हैं राइट। किए होंगे तो बताइएगा कि गलत, तब हम कहें कि ये हमारा प्रयोग गलत हो जाएगा। नहीं किए हैं तो हम आगे इसको हम फर्दर ले सकते हैं। जब हम किसी का नुकसान ही नहीं किए हैं तो आगे हम अपना कोई जो काम है कर सकते हैं राइट, थोड़ी ना कुछ बोलेगा हमको। इसका जब हम एग्जिस्टेंस ख़त्म करेंगे तब ना कहेगा भाई तुम गलत कर रहे हो। देखिएगा साइन एक्स माइनस ए है, एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, एक्स एक्स कट गया। बताइए साइन बी माइनस ए जो माइनस वही है कि नहीं है, बस इसी चीज़ को यहाँ पे करना है। हर चीज़ हम एवरीथिंग आई एक्सप्लेन्ड, नाउ वी डू मैथमेटिकली स्टेप बाय स्टेप। इसी चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। क्या लिखे थे, पहला वही डायरेक्ट कर देंगे। इस बार मल्टीप्लाई कर दिए साइन बी माइनस ए, इसको बाहर कर दीजिए, नीचे वाले को कांस्टेंट है राइट, साइन बी माइनस ए, ठीक है, ठीक।
यहाँ तक डन है। अब अंदर आइए, अंदर इसी चीज़ को लिखना है बस। साइन बी माइनस ए पर है, इसको जगह बी लिख देंगे बस, साइन एक्स माइनस ए माइनस ऑफ एक्स माइनस बी, एंड नीचे में एज इट इज़ कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब बताइए यहाँ पे एक फॉर्मूला, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज है वो यूज़ होगा, और आप क्लास 11th में ये फार्मूला पढ़े होंगे, राइट? आई होप कि आप पढ़े हों, लेकिन हम यहाँ लिख देते हैं। एक फार्मूला था साइन सी माइनस डी, राइट? साइन सी माइनस डी जब भी करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है साइन सी कॉस डी, साइन सी कॉस डी, राइट, माइनस कॉस सी साइन डी। इस फॉर्मूला का यहाँ पे यूज होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो इसे याद कर लीजिए, ठीक? बस इसी को यहाँ पे करेंगे, साइन सी माइनस साइन, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। पहले करेंगे साइन सी साइन डी, साइन एक्स माइनस ए, फिर कॉस एक्स माइनस बी, 1 बाई एस बी माइनस ए एज इट इज़, ठीक? इसको हम सी, इसको हम डी। साइन सी माइनस डी हो गया ब्रैकेट के अंदर, तो साइन सी क्या है? तो ये साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस डी, डी क्या है? तो कॉस एक्स माइनस बी, माइनस को साइन दीजिए। अब इधर कॉस सी, कॉस का कॉस लेंगे, सी क्या है? एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, फिर साइन डी क्या है? एक्स माइनस बी। यहाँ तक आ गए। इस फॉर्मूला का यहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, और नीचे एज इट इज इसको लिख देते हैं कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है? अब दोनों को चाहो तो आप सेपरेट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, तो चाहो तो दोनों को आप सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेटली दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे, इसको और इसको, दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट कर देते हैं। इसको हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो अब देख रहे होंगे कि दोनों को जब हम सेपरेट किए तो हो जाएगा ऊपर साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी बाई कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, फिर इसका इधर माइनस में कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी बाई कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है? यहाँ से एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी खत्म, कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस खत्म, ठीक? उसके बाद जो बचा उसको लिख दीजिए 1 बाई साइन बी माइनस ए एज इट इज़। ये आपको आ जाएगा साइन एक्स माइनस ए बाई कॉस एक्स माइनस ए, दैट इज टैन एक्स माइनस ए, टैन एक्स माइनस ए, ठीक है? माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस बी बाई कॉस एक्स माइनस बी है, तो हो जाएगा ये माइनस ऑफ टैन एक्स माइनस बी, ठीक, डी एक्स। अब बताइए यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है सब? तो यहाँ तक ऑल क्लियर, ऑल डन, ऑल गुड? तो बताइए यहाँ से, देखिए यहाँ से भी अब यहीं तक जो काम था सो काम था, यहाँ से कुछ नहीं है। आप इसका स्टैंडर्ड, ये क्या है? tan x है। आप tan x का भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं, ये भी tan x है, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में ही हैं। तो बताइए एक tan x का तो एक होता है बेसिकली, जो tan x का इंटीग्रेशन का जो होता है फॉर्मूला 2 होता है, ठीक? क्या क्या होता है? पहला तो आप पढ़े, तो tan x का जो पहला जो है फॉर्मूला वो होता है log sec x। tan x का इंटीग्रेशन करना है, tan x कहीं रहे, इसका बेसिकली हो जाएगा लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। दोनों में ही सेम अप्रोच यूज कर देंगे, राइट? ठीक है? tan x माइनस ए है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, tan x माइनस ए है, tan x माइनस बी है, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग मॉड सेक x माइनस ए, राइट?
यूज़ कर दीजिए फॉर्मूला, सेम अप्रोच, 1 साइन बी माइनस ए, इधर ही रहेगा राइट। इसका आपका हो जाएगा बेसिकली लॉग मॉड सेक एक्स माइनस ए, राइट, माइनस ऑफ लॉग मॉड सेक एक्स माइनस बी, ठीक है, प्लस सी, ठीक। और लॉग ए माइनस लॉग बी है तो लॉग ए बाई बी फॉर्म होगा, ठीक है। तो 1 साइन बी माइनस ए, लॉग ए माइनस लॉग बी है कि नहीं, तो बेसिकली आपका ए बाई बी का फॉर्म हो जाएगा राइट। लॉग सेक एक्स माइनस ए बाई सेक एक्स माइनस बी प्लस सी, ठीक है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ तक काम हो चुका है। एंड विद दिस यही आपका आंसर भी होगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। बताइए कोई दिक्कत हुआ है? काम आसान था राइट, थोड़ा सा अप्रोच लगाए एंड वी रीच एट योर गोल, ठीक। तो देखिए हमारा एक्सरसाइज 7.3 का आई थिंक ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था एंड माय लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। और क्वेश्चन नंबर 23 को भी इसी वीडियो में ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हमारा एक लाइन से क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.4 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, लेकिन अभी हम क्वेश्चंस देखे हैं तो क्वेश्चंस और है 24 भी है राइट, वो भी MCQ बेस है। तो वो चाहेंगे हम चाहेंगे कि आप सॉल्व करें, ठीक। तो क्वेश्चन 23 हम सॉल्व करते हैं एंड 24 इज़ योर होमवर्क। इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू वांट टू सॉल्व, इफ़ यू वांट्स टू नो दी सॉल्यूशंस ऑफ माय वीडियोस, तो यू कैन कमेंट मी, आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चंस also and upload it on channel, ठीक। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, बहुत सिंपल क्वेश्चन है राइट। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए देखते हैं। साइन स्क्वायर एक्स, इसको क्या कीजिए, सेपरेट कर दीजिए। साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट गया। तो आपका बचा सिर्फ 1 कॉस स्क्वायर एक्स, इधर 1 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बताइए कॉस स्क्वायर एक्स का तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया राइट, तो जगह आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ तक ठीक है। अब बताइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है राइट, सेक स्क्वायर एक्स का आपका tan x हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म है, माइनस कॉस एक्स है तो कॉट एक्स राइट, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, कॉस एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, माइनस से कॉट है तो कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, एंड दिस इज द ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बताइए कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पे लिख दे रहे हैं। अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, उसका हम सॉल्यूशन अपलोड करके सेंड कर देंगे। क्वेश्चन 24 आपकी स्क्रीन पर है और इसमें थोड़ा हिंट हम दे देते हैं। हिंट में ही रहेगा कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन लगेगा, बिकॉज अगर इसको
एक्स ई के पावर एक्स को अगर फंक्शन मानते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ई का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई का पावर एक्स होता है, राइट। तो यहाँ पर फंक्शन भी है और ऊपर डेरिवेटिव भी है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन से बनेगा और इसमें हम फंक्शन हम x इंटू ई का पावर x लेंगे, ठीक। x इंटू ई का पावर x को हम फंक्शन लेंगे, थोड़ा सा बता देते हैं यहीं पे। x ई का पावर x को हम t लेंगे, फिर इसको हम डेरिवेट करेंगे, ठीक। तो बेसिकली x को जब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, राइट, x को एज इट इज रखिए ई का पावर x का ई का पावर x प्लस 1 x का 1 ई का पावर x, ठीक है। टी का डी टी बाई डी एक्स को अलग कीजिए, डी टी बाई एक्स ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर एक्स, ठीक। अब इसको डी एक्स को यहाँ पे पुट कर दीजिए, बताइए। चलिए अब यहाँ तक कर ही दिए हैं तो अब सॉल्व कर ही देते हैं, राइट। यहाँ तक हो गया है, डी एक्स को सिर्फ पुट करना है, तो डी एक्स की जगह पे ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किए, डी टी बाई ई का पावर एक्स, यहाँ पे ई का पावर एक्स कॉमन आएगा, राइट, तो 1 प्लस एक्स बचा, यहाँ से ही कट गया और आपको बेसिकली 1 बाई कॉस स्क्वायर टी बटा टी सेक स्क्वायर टी डी टी निकालना है। और सेक स्क्वायर टी का बहुत ही सिंपल और स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसका इंटीग्रेशन सबको पता होना चाहिए, राइट। सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन हुआ tan टी प्लस सी, और टी क्या था, तो टी की जगह जो था उसको रख दीजिए tan एक्स ई के पावर एक्स प्लस सी। And with this our exercise 7.3 completed with full and depth explanation. If you have any doubt, then still you can comment me. I will solve your problem according to what, if any, if I'm saying in my point of view you have no any problem created, but still you have face problem, you can comment me. I will solve the problem as soon as possible. Thank you. Bye.